गाइस 1995 में री इनकारनेशन की एक मूवी आई थी, पुनर्जन्म की, करण अर्जुन। उसमें बहुत अच्छा एक गाना था। मेरी आवाज़ शायद इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करता हूँ। ये बंधन तो प्यार का बंधन है। आप स्टॉक का नाम समझ गए। आप लोग तो होशियार हैं, हमारे सारे सब्सक्राइबर्स स्मार्ट हैं एंड काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड वे में बताता हूँ। तो कुछ स्टॉक्स की किस्मत, किस्मत बोलो, करम बोलो, जो भी आपको बोलना है बोलो। देर आर लॉट ऑफ पीपल हु कीप आस्किंग मी अबाउट दिस, एंड मेरे पास एक ही जवाब होता है कि बॉस, आर ओ सी ई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लो है, और आर ओ ई, रिटर्न ऑन इक्विटी, बहुत लो है। और वो लो मतलब वो गिरता ही जा रहा है। तो प्राइस टू बुक, बुक वैल्यू अगर 108 है और स्टॉक का प्राइस 208 है अभी तक, अगर आप नहीं समझे, सो फॉर द लेट ब्लूमर्स आई एम टॉकिंग अबाउट बंधन बैंक। इतने सारे रिटेल इन्वेस्टर इसमें हर लेवल पे जाके फंसे हुए हैं। पीपल आर स्टक, स्टक इन ब्लॉक लेटर्स इज़ द वर्ड। तो ये बंधन भाई, करण अर्जुन वापस आ गए थे पुनर्जन्म में। ये बंधन बैंक मुझे नहीं लगता है वापस आने वाला है। दिस वॉज सपोज टू बी ग्रू फाइनेंस, उसको किसी कंपनी ने फिर अक्वायर कर लिया, फिर उसके साथ ये कंपनी लिस्ट होती है। इसका बोलते हैं पैन इंडिया प्रेजेंस है, लेकिन बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसका ज़्यादा प्रेजेंस है। सबसे बुरी बात यह है कि अगर आप स्क्रीनर पे जाके, इफ़ यू गो टू screener.in एंड इफ़ यू पुट बंधन बैंक, उसमें ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्शन आता है, प्रोज एंड कॉन्स। हम लोग हमेशा देखते हैं, आप मैंने पहले के वीडियोस में देखा भी होगा। प्रोज एंड कॉन्स में अगर आप बंधन बैंक देखोगे ना, आपको सिर्फ कॉन्स दिखेंगे, देर आर नो प्रोज इन द कंपनी। क्योंकि आर ओ सी 3%, रिटर्न ऑन इक्विटी अब थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है, लेकिन आपके बैंक अकाउंट के सेविंग्स बैंक डिपॉजिट से आगे नहीं बढ़ रहा है। भाई ये बंधन पकड़ के रखने का क्या फ़ायदा। आप स्टॉक का परफॉर्मेंस लास्ट 5 साल में देखिए, इट हैज़ कॉन्स्टेंटली फॉलन। एंड मुझे ये समझ नहीं आता कि बैंक्स में लोग इतना, हाउ कैन पीपल बी सो ईजी विद देयर मनी, कि कोई भी बैंक अगर उनको नीचे गिरी हुई दिखती है उसमें फटाक से बाय कर लेंगे। हाउ कैन पीपल हैव दिस बंधन। ये बंधन आपको तोड़ देना चाहिए मेरे ख्याल से। लॉस में नहीं बेचने की बात कर रहा हूँ, कभी भी लॉस में बेचिए मत। मेरे चैनल का नाम है द प्रॉफिट कर्व। अगर आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते, भगवान के लिए, लक्ष्मी पैसे पे थोड़ा आपको लिहाज करना चाहिए। यू शुड नॉट बुक लॉसेस। लेकिन अगर आप इसमें फंसे हुए तो कृपया करके इसमें एवरेजिंग करने की सलाह तो नहीं देनी चाहिए किसी को भी, कि लो प्राइस पे एवरेज कर ले। 208 पे चल रहा है, एज आई सेड 108 का बुक वैल्यू है, तो प्राइस टू बुक अट्रैक्टिव है 2, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 10, लेकिन आर ओ सी, आर ओ ई नहीं है। 15% तो बहुत दूर की बात है, इसके पास नहीं है आर ओ सी ई, नहीं है आर ओ ई। ये कंपनी आपका पैसा कैसे कंपाउंड करेगी। कंपनी कितना भी पैसा कमाएगी, अपना डेट चुकाएगी, लाइबिलिटीज़ चुकाएगी, और बहुत सारे पर्टिनेंट इश्यूज़ है। कैन आई टेल यू सम इंटरेस्टिंग फैक्ट जिसको देख के शायद आपको थोड़ी तसल्ली मिलेगी, जो लोग फंसे हुए हैं। बहुत सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसमें फंसे हुए हैं। एफ आई आई होल्डिंग ऑफ बंधन बैंक इज़ 32%। एंड वेन एवर यू हियर रिव्यूज़ ना, आपको बहुत पॉजिटिव रिव्यूज़ मिलेंगे। सब लोग बोलेंगे देखना ये स्टॉक, देखना फटाफट बाहर आएगा, इट विल बी द नेक्स्ट मल्टी बैगर, इट विल बी द नेक्स्ट दिस, बैंकिंग सिस्टम अभी रोबस्ट है। वो बात सही है मेरे भाई, लेकिन फिर भी द पॉइंट इज़, बैंकिंग सिस्टम में बहुत माइन्यूट, हमारे मेरे विद्वान एक बहुत सीनियर हैं, मोर ऑफ अ फ्रेंड, वो एक बहुत अच्छा टर्म यूज़ करते थे इंग्लिश का, ग्रैन्युलर। इन द बैंकिंग सेक्टर, इफ़ यू आर टेकिंग स्टॉक्स, डायरेक्ट एक्सपोजर टू स्टॉक्स, या तो आप बैंक निफ्टी देखो और बैंक निफ्टी में आपको अच्छे बैंक्स दिखेंगे, लेकिन ग्रैन्युलर डिटेल्स में जाना पड़ता है। बैंकिंग इज़ नॉट एवरी वंस कप ऑफ टी। तो मेरे ख्याल से बंधन बैंक से बंधन मत बांधिए, ये बंधन तोड़ दीजिए। Please consult your registered financial advisor and then take a call. This video is only for training purposes. None of my advice is meant for you to buy or sell stocks directly. आप अपने वित्तीय सलाहकार से कंसल्ट करें, लेकिन इसके ऑल्टरनेटिव की तरफ ज़रूर ध्यान दीजिए। And take a call fast because banking is growing. I'll see you around in the next video very soon. Keep profiting.